चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज कक्षा 9 के मैथ का बेसिक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज की एक ऐसा मानो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, वो भी कक्षा 9 के 9th की मैथ की एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित है। ठीक है, मैथ को करने से पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आज का टॉपिक है संख्याएं यानी कि नंबर्स। संख्याएं आज का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि संख्याएं होती क्या है। ठीक, देखो संख्याएं जो होती हैं वो टोटल 10 संख्याएं होती हैं, सॉरी 10 अंक होते हैं। उनमें से ही मिलकर क्या बन जाती हैं, संख्याएं बन जाती हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो रेखा पर दर्शाई जा सके, रेखा पर दर्शाई जा सके, दर्शाई जा सके, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। बात क्लियर है? जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है उन्हें वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे समझे रेखा के बीचों बीच होता है 0। अगर हम दाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर होंगे, बाईं ओर चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं दर्शाई जाएंगी उन्हें हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। जैसे इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, इधर +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, आगे भी डॉट डॉट चलती रहेंगी, ये इनफाइनाइट तक होती है, अनंत तक। ये माइनस अनंत तक हो जाएगी इधर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बात करते हैं हम पूर्ण संख्या। सॉरी, पूर्ण संख्या से पहले प्राकृत संख्या समझना बहुत जरूरी है। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक, तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखेंगे 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में इन्हें हम पूल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहाँ पे एक नोट बन जाता है कि अगर प्राकृत संख्याओं में 0 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? प्राकृत संख्याओं में अगर 0 लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 हम बात करेंगे सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।
मतलब वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कट जाएं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, दो डॉट अनंत तक। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा एक बार। अब बात करते हैं हम, इन्हें रफ कर दो। बात करते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स क्या होंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। पूर्णतः का मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं होती, पूरी तरह विभाजित नहीं होती होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, बात करते हैं, टॉपिक नंबर 5 था। बात करते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित, स्वयं व 1 से विभाजित हो, ये 1 लिखा हुआ है, 1 मतलब 1 से विभाजित हो, विभाजित हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो खुद वही संख्या, और एक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे 2 एक डिजिट है, तो एक संख्या है, तो 2 से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। टोटल फैक्टर कितने हो गए इसके? 2। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, तो 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे एक नोट बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक, बात करते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा क्या होंगे? वे गुणनखंड होंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे आ जाए 4, 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। टोटल जो फैक्टर नंबर्स हो गए इनके, वो 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे एक नोट आ जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ करते हैं हम इसे। अब आते हैं नेक्स्ट संख्याओं पर। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। तो 1 कैसा नंबर है? तो देखो 1 एक जटिल संख्या है। कैसी संख्या है? जटिल संख्या है। इसे ना तो भाज्य संख्याओं में शामिल किया गया और ना ही अभाज्य संख्याओं में शामिल किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, रूप में लिखी जा सके तथा लिखी जा सके तथा जिनका करनी में से, करनी बोलते हैं अंडर रूट, करनी में से पूर्ण मान निकलता है, पूर्ण मान निकलता है। ठीक है, तो कैसी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। साथ साथ इसमें एक शर्त होती है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। P का मान भले से 0 हो लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। दोबारा समझेंगे, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जिनका करनी में से पूरा पूरा मान निकलता है, और साथ होनी चाहिए कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे 2/3, ठीक है, 2/3 P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q बराबर नहीं है क्या भाई? 0। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे ही √4 भी क्या है भैया? परिमेय संख्या है। √9 भी क्या है? परिमेय संख्या है। √16 भी क्या है? परिमेय संख्या है। डॉट etc। बात क्लियर है? बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो करनी में से पूर्ण रूप में बाहर नहीं निकलती, पूर्ण रूप में बाहर नहीं निकलती, अर्थात जिनका करनी में से पूरा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। बात क्लियर है? ठीक है, देखो वैसे तो अपरिमेय की किसी भी किताब में डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन बहुत से क्या कह देते हैं कि जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो देखो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, √2/1 ये P/Q के रूप में है भाई। P/Q, P का मान √2 हो गया, Q का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। Q बराबर 0 नहीं है, शर्त भी लागू होती है। लेकिन जो करनी में से पूरा पूरा मान नहीं निकलता, उन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, √2, √5, √7 और √3 भी हो जाएगा, √11, थीटा, पाई और पाई। याद रखें, पाई अपरिमेय संख्या होती है, पाई का मान परिमेय संख्या होती है। इस बात को ध्यान रखना, पाई का मान परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आगे etc। बात क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मैथ की बेसिक क्लास थी। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कक्षा 9 की 1.1 एक्सरसाइज से संबंधित क्लास होगी। ठीक है, धन्यवाद।